तो दोस्तों एग्जाम सब सर पर आ गए हैं और आपने जो इस सेशन की स्टार्टिंग में 90 से 95% मार्क्स अचीव करने का सपना देखा था वो अब टूटता हुआ लग रहा है। लेकिन ऐसे कैसे आपका सपना टूट सकता है? आपका भाई अशफाक अभी जिंदा है ना, तो अब किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के बाद आपको अब प्लानिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आपके लिए सारी प्लानिंग कर ली है। हमें आपके लिए इस प्लान को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अब इस टाइम टेबल को देखने के बाद आपको इसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करना है। अब आपके दिमाग में एक थॉट आया होगा कि मैं कौन होता हूँ आपके लिए प्लान बनाने वाला, आप क्यों मेरी बात को माने और मेरे इस प्लान को माने। तो मेरा नाम है अशफाक और मैंने भी अपनी बोर्ड क्लास में इसी सिचुएशन में पढ़ाई करके 90% मार्क्स अचीव किए थे। तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो और हमारे इस प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाई करके आप भी 90 से 95% मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका दिन शुरू होगा सुबह 6 बजे। आपको अगर अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है तो आपको थोड़ा जल्दी तो उठना ही होगा। अगर आपको ये जल्दी लग रहा है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोग सुबह 4 और 5 बजे उठकर पढ़ाई करते हैं, तो मैं तो फिर भी 6 बजे उठने को बोल रहा हूँ। तो 6 बजे उठकर आप सबसे पहले अपना पेट साफ करेंगे और ब्रश करेंगे, नहाएंगे और थोड़े छोटे मोटे काम करेंगे जो आप सुबह उठकर करते हैं। आपको इसके लिए टाइम देते हैं 1 घंटे का। 6 बजे से 7 बजे तक आपके ये सारे छोटे मोटे काम हो जाने चाहिए। ये सब काम होने के बाद किसी शांत जगह पर जाकर 15 मिनट तक मेडिटेशन कर दो। इससे आपके दिमाग की नसें खुल जाती हैं और आप पढ़ाई में अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप जो भी पढ़ोगे वो आपके लिए लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में सेव रहेगा। मेडिटेशन करने के तुरंत बाद आपको पढ़ाई करने बैठ जाना है। अब 7:15 पर आपका फर्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट हो जाएगा जो चलेगा 9 बजे तक। इस सेशन में आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे हाई होगी, क्योंकि ये सुबह का टाइम है, आपका माइंड अभी एक्टिव हुआ होता है और आपने वैसे भी इस सेशन से पहले मेडिटेशन की है। और आप इस सेशन में और ज्यादा प्रोडक्टिविटी ऐड करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो आपको इस टेक्निक को जरूर यूज करना चाहिए और हर स्टडी सेशन में यूज करना चाहिए। इसके बाद आपको थोड़ी देर रेस्ट करना है। तो 9 बजे से 9:30 बजे तक आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो, एंटरटेनमेंट कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। फिर बाद में 9:30 बजे से 10 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है। आप इन दोनों एक्टिविटीज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको भूख थोड़ी जल्दी लगे तो आप जल्दी खाना खा सकते हो। ये 9 बजे से 10 बजे के टाइम में आपको कुल मिलाकर रेस्ट करना है और नाश्ता करना है और बाद में 10 बजे तक ये सब करके आपको वापस अपने सेकंड स्टडी सेशन पर लग जाना है और ये सेशन आपका चलेगा 1 बजे तक। पहले वाले सेशन की ही तरह इस सेशन में भी आपको पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना ही है, क्योंकि इस टेक्निक से दिमाग थकता कम है और ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाता है। इस 3 घंटे के सेशन में आपको 6 पोमोडोरो के सेट्स करने हैं, 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट रेस्ट। ऐसे आपको 3 घंटे में 6 पोमोडोरो के सेट्स करने हैं। 1 बजे तक ये सेकंड स्टडी सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको 15 मिनट तक रेस्ट करना है, अपने दिमाग को शांत करना है। अगर आपने नोटिस किया हो तो इस सेशन के एंडिंग के 5 मिनट तो आपका पोमोडोरो के अकॉर्डिंग रेस्ट होगा और बाद में 15 मिनट रेस्ट, यानी कुल मिलाकर 20 मिनट का रेस्ट। फिर बाद में 1:15 से 1:45 तक आपको आधे घंटे के अंदर अंदर लंच कर देना है। लंच करने के बाद आपको 1:45 से 2:15 तक आधे घंटे अपने दोनों स्टडी सेशन का रिवीजन करना है, बिकॉज रिवीजन के बिना पढ़ा हुआ किसी भी काम का नहीं है। तो आधा घंटा रिवीजन करने के बाद आपको आधे घंटे का पावर नैप लेना है। इससे आपके माइंड की सारी थकान दूर हो जाएगी और आपका माइंड राइज जोन में आ जाएगा। आपका शरीर वापस से एनर्जाइज मोड में आ जाएगा, आपका फोकस वापस से बढ़ जाएगा। तो इस नैप को इग्नोर मत करना, ये बहुत पावरफुल है। फिर बाद में 5 मिनट मूड फ्रेश करके आपको वापस पढ़ने बैठ जाना है। तो 2:50 पर आपका थर्ड स्टडी सेशन स्टार्ट हो जाएगा जो चलेगा 5:30 तक, मतलब 2 घंटे 40 मिनट तक। इस सेशन में आपको अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करनी है। इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद आपको 30 मिनट तक रेस्ट करना है, अपने स्ट्रेस को दूर करना है। इसके बाद आपको शाम को 6 बजे अकेले शांति से टहलने के लिए निकल जाना है और अपने पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करना है। अपनी गलतियों को नोटिस करना है और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी है। आपको देखना है कि आपने क्या कल से बेहतर किया, आप कहाँ गलत हुए। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप क्या गलत कर रहे हो तो आप उन्हें कैसे सुधार पाओगे। इसलिए हॉकिंस फिलिप्स कहते हैं कि रिफ्लेक्शन के बिना ग्रोथ बहुत मुश्किल होती है। तो रोज शाम को इवनिंग वॉक पर जरूर जाओ। आपका ये वॉक खत्म होगा 6:30 बजे। तब 6:30 बजे से 7:30 बजे तक आपको 1 घंटे तक हल्का फुल्का पढ़ना है और अपने पहले जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना
करना है। फिर आपको 7:30 बजे से 8:30 बजे तक डिनर करना है और एंटरटेनमेंट करना है। एंटरटेनमेंट के लिए आप टीवी देख सकते हो, मोबाइल देख सकते हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, खाना खाकर बाहर टहलने जा सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब नाइट का टाइम होगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो 8:30 बजे से 11:30 बजे तक आपको अपना लास्ट स्टडी सेशन करना है, जिसमें आप पहले तो फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे, फिर लास्ट टाइम में आपने जो कुछ भी पूरे दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। जो भी आपने पहले पढ़ रखा है उसका भी रिवीजन इसी टाइम में होगा। अब आपका दिन लगभग एंड होने पर होगा, लेकिन आपको अब सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे को प्लान करना है कि आप कल क्या करेंगे, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, किस सेशन में पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। ये सब आपको सोने से पहले प्लान करना है। फिर लगभग 12 बज जाएंगे और आपको सो जाना है और कल सुबह वापस 6 बजे से दिन स्टार्ट। इसी तरह अगर आप एग्जाम्स तक पढ़ते रहे तो आपके 90% मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर आप और मेहनत करेंगे तो आप ज्यादा स्कोर भी अचीव कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका टाइम टेबल कि आपको किस टाइम क्या करना है, कैसे करना है। आप इस टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स को फॉलो करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, पोमोडोरो। वैसे ये बात मैं इस वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ और एक बार फिर से कहता हूँ कि अपने हर स्टडी सेशन को पोमोडोरो टेक्निक से करो। इससे आपका माइंड ज्यादा थकेगा नहीं और ज्यादा टाइम तक फोकस कर पाएगा। नंबर 2, हैंड राइटिंग गई भाड़ में। अब एग्जाम्स तो सर पर हैं और आप अभी भी हैंड राइटिंग के चक्कर में पड़े रहोगे तो आप पढ़ोगे कब? आपकी हैंड राइटिंग जैसी भी है चलेगी, क्योंकि एग्जाम्स में कोई हाई फाई हैंड राइटिंग की जरूरत नहीं होती है। राइटिंग बस ऐसी होनी चाहिए जो समझ आ जाए। तो फालतू हैंड राइटिंग के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो और फोकस से पढ़ाई करो। नंबर 3, यूज म्यूजिक्स। हाँ, म्यूजिक्स का इस्तेमाल करो। लोग पता नहीं क्यों म्यूजिक्स को हल्के में लेते हैं, लेकिन ये बहुत यूजफुल होते हैं। इन्हें सुनकर आप इंस्टेंटली अपने मूड को चेंज कर सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, जब मैं अपने बोर्ड के टाइम नाइट में पढ़ाई करता था तो मुझे नींद आने लगती थी। तब मैं थोड़ी देर गाने सुनता था, फिर मैं आराम से 1-2 घंटे और पढ़ाई कर पाता था। नाइट के टाइम मेरा फेवरेट सॉन्ग ये हुआ करता था, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसे सुनने के बाद मेरे शरीर की सारी एनर्जी रिस्टोर हो जाती थी। आप भी अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुनकर खुद को री एनर्जाइज कर सकते हो। अब एक बात तो आप सोच लो कि इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे हम करते हैं। गाइज, हमें इस टाइप की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे 1 मिलियन के गोल को एंड ऑफ द ईयर पूरा करवा दो। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।